पवन नाम का एक आदमी था। उसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था, न ही उसके परिवार में कोई था। वो अकेले गांव में घूम घूम कर खाना मांगा करता था और जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाया करता था। दुनिया में सभी के पास कोई ना कोई है, परंतु मेरे पास ही कोई नहीं है। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। एक दिन पवन मंदिर के पास बैठा था और सभी से खाना मांग रहा था। तभी पूजा नाम की लड़की मंदिर में दर्शन करने आती है। पवन उससे भी खाना मांगता है। जी कुछ खाने के लिए दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा प्रसाद बचा है, तुम यही खा लो। पूजा पवन को प्रसाद दे देती है और उससे पूछती है, आप कहाँ रहते हैं और आपके परिवार वाले कहाँ हैं? जी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरा घर यहीं पास में ही है। कल मेरा जन्मदिन है, आप मेरे घर आएंगे? हाँ हाँ जरूर, अगर खाना मिलेगा वहाँ तो मैं जरूर आऊँगा। क्यों नहीं, खाना जरूर मिलेगा, आप आ जाइएगा। अगले दिन पवन फटे पुराने कपड़े पहनकर पूजा के घर आता है। पूजा का घर बहुत ही आलीशान दिख रहा था। पवन डरते डरते पूजा के घर के अंदर जाता है। सभी उसे दरवाजे पर ही रोकने लगते हैं। तभी पूजा उसे देख लेती है। अरे अरे, इसे अंदर आने दो, मैं इन्हें जानती हूँ। फिर पवन घर के अंदर आता है। मैंने आज तक इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा, यह कितना अच्छा दिख रहा है। बताओ तुम क्या खाओगे? जहाँ पर बहुत कुछ खाने के लिए है, आओ मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। पूजा के पिता पूजा को पवन के साथ देख लेते हैं और कहते हैं, अब यह पूजा किस गरीब को उठाकर ले आई, अभी पूछता हूँ। पूजा के पिता पूजा के पास आते हैं और कहते हैं, अरे पूजा, यह कौन है? अब तू किसे लेकर आ गई है इस घर में? पिताजी, इसका नाम पवन है, मैंने इसे खाने पर बुलाया है। मैं तुम्हें कितनी बार कहा है किसी को भी घर पर लेकर मत आया करो, देखो तो जरा इसे। अरे पिताजी, ये अच्छा है, माना कि ये थोड़ा गरीब है तो क्या हो गया? अभी के अभी इसे जाने के लिए कह दो। पूजा के पिताजी पवन को घर से बाहर निकलवा देते हैं। पवन उदास होकर वापस मंदिर आकर बैठ जाता है। अगले दिन फिर पूजा की मुलाकात पवन से होती है। वो उस मंदिर के पास ही बैठा होता है। पवन, मुझे माफ कर दो, कल मैं पिताजी के कारण तुम्हें रोक नहीं पाई। पूजा पवन से बात करने आ रही थी, तभी पवन वहाँ से उठकर चला जाता है। पूजा वापस उसके पास जाती है। कृपया आप यहाँ से चले जाइए, आपके पिता बिल्कुल सही कह रहे थे। मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं है, मैं आपके साथ खड़े होने के लायक भी नहीं हूँ। चली जाइए यहाँ से और कभी मुझसे बात नहीं करना, मैं भी आपको कभी तंग नहीं करूँगा। नहीं पवन, ऐसी बात नहीं है, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मेरे पिताजी की सोच है, मेरी नहीं। मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं तुमसे बात करूँगी। इसी तरह पूजा और पवन के बीच बात होती है। कई महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन पूजा पवन से कहती है, पवन, तुम्हें पता है मेरे पिताजी मेरी शादी करने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। नहीं, ये खुशी की बात नहीं है, मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। मेरे पिताजी जबरदस्ती उससे शादी कर रहे हैं। मगर मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम ही तो सब कुछ कर सकते हो, तुम मुझसे शादी कर लो। मुझे तुम पसंद हो, इसलिए मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है और रहने के लिए घर भी तो नहीं है। तो क्या हुआ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? मेरे पास तो सब कुछ है ना। चलो हम दोनों चलकर अभी शादी कर लेते हैं, फिर घर चलेंगे। पूजा जबरदस्ती पवन से शादी कर लेती है और पवन के साथ अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही जब उसके पिता उसे पवन के साथ देखते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। निकल जाओ तुम दोनों मेरे इस घर से, तुम दोनों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहा, हमारे सारे रिश्ते अब खत्म हो गए हैं। पूजा के पिता पूजा को घर से निकाल देते हैं। पूजा रोते रोते पवन के साथ घर से बाहर निकल जाती है। पवन, अब हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? मैं कुछ करता हूँ। पवन जंगल से लकड़ियाँ काटता है और धीरे धीरे उन्हें जमा कर कर एक झोपड़ी बना लेता है। चलो हम इसी में रहते हैं। पूजा और पवन उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। पवन काम ढूंढने जाता है, परंतु उसे काम नहीं मिल पाता। वो पूजा को एक वक्त का भोजन भी नहीं करवा पा रहा था। इस वजह से वो बहुत दुखी था। पवन जंगल से फल तोड़ कर लाता था
और वो दोनों वही फल खाते थे। एक दिन जंगल से फल तोड़कर लाते वक्त पवन को एक घायल बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। पवन उसे उठाकर अपने घर ले आता है। पूजा पवन दोनों मिलकर उस बूढ़े आदमी की सेवा करते हैं। कुछ ही दिनों में वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अच्छा, तो तुम दोनों ने ही मेरा सेवा की है और मेरी जान बचाई। बहुत बहुत धन्यवाद तुम दोनों का। पूजा और पवन उस बूढ़े आदमी से आशीर्वाद लेने जाते हैं। दोनों के सर पर हाथ रखते ही उस बूढ़े आदमी को उनके बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो कहता है, बच्चों, आज से तुम दोनों के पास सब कुछ होगा। तुम दोनों की जिंदगी अब बदल जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। उस बूढ़े आदमी के जाते ही पूजा और पवन की झोपड़ी एक जादुई झोपड़ी में बदल जाती है। झोपड़ी बिल्कुल सुंदर बन जाती है। अरे पूजा, यह अचानक हमारी झोपड़ी को क्या हुआ? मुझे तो लगता है ये सब उस बूढ़े आदमी का ही कमाल है। मैं सोच रहा था कि कुछ खाने को आ जाता तो कितना अच्छा होता। इतना कहते ही उन दोनों के पास स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना आ जाता है और दोनों मिलकर बहुत दिनों बाद पेट भरकर भोजन करते हैं। अब वो जो भी मांगते थे वो उन्हें उस झोपड़ी से मिल जाता था। वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी एक दिन पूजा को पता चलता है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये सुनकर पूजा दौड़ती हुई पिताजी के पास जाती है। पिताजी देखिए, आपकी प्यारी बेटी वापस आ गई है। अब तो आप जल्दी से ठीक हो जाइए ताकि हम दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करें। पूजा अपने पिताजी को उठाने के लिए बहुत कोशिश करती है, परंतु पूजा के पिताजी कुछ नहीं कहते। तभी एक नौकरानी पूजा को बताती है कि उसके पिताजी बहुत दिनों से कोमा में हैं। ये सुनकर पूजा बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी पूजा को उस बूढ़े आदमी की कही बात याद आती है। पूजा दौड़ते हुए अपने घर वापस आ जाती है और कहती है, मेरे पिताजी ठीक हो जाए, ऐसी दवा मिल जाए। इतना कहते ही वहाँ एक दवा आ जाती है। पूजा उस दवा को लेकर अपने पिताजी के पास जाती है और वो दवा अपने पिताजी को पिला देती है। दवा पीते ही उसके पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। उसके बाद उसके पिता पवन और पूजा को माफ कर देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। अब सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।